हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई बोर्ड 12th क्लास के स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का पेपर आप लोगों का 28 फरवरी को निर्धारित है और आप सब जो है कि पूरी तरह से तैयारी में लगे हुए होंगे। तो बच्चों उस बीच में जो है कि थोड़ा सा समय निकाल करके आप डेली जो है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर एक बार आप देख लेंगे, क्योंकि मैं सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड जो है कि पीवाईक्यू और मोस्ट प्रोबेबल जो क्वेश्चंस जो पूछे जाने का जो संभावना है, जो पूछे जाते रहे हैं हमेशा, वैसे क्वेश्चंस को जो है कि मैं डिस्कस कर रहा हूं, चाहे वो फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो। तो तीनों पार्ट को जो है कि मैं कवर करवा रहा हूं और पहले भी जो है कि मैं एमसीक्यू को लेकर के वीडियो लेकर के आ चुका हूं। आप जरूर उस वीडियो को आप देख ले। और बच्चों आज का लेक्चर में जो है कि मैं केमिकल काइनेटिक्स से जो है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चंस जो है ये हर एक साल एग्जाम में जो है कि वो पूछे जाते हैं और हर एक साल क्वेश्चन आपको किसी ना किसी फॉर्म में देखने को मिलते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के जो क्वेश्चंस जनरली बच्चों जो पीवाईक्यू में जो पूछे गए हैं पहले, वैसे क्वेश्चंस को जो है कि मैं आज आपके सामने मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो आपको काफी हेल्प करेगा एग्जाम देने में। तो जैसा कि बच्चों देखिए यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड कि कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर। ध्यान देंगे, ओवरऑल ऑर्डर आपसे पूछा जा रहा है ऑफ ए रिएक्शन व्हिच हैज द रेट एक्सप्रेशन। यहाँ पर देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, आप देख रहे हैं इस फॉर्मेट को, यहाँ पर क्या बोला गया है, रेट एक्सप्रेशन। और ये याद भी रखेंगे कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर लिख करके और अगर आपको बोलेगा कि उसका आप रेट एक्सप्रेशन लिखिए, तो रेट एक्सप्रेशन का मतलब है कि आपको रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के को बोलते हैं और साथ ही साथ जो आपका कंसंट्रेशन जो टर्म्स दिया हुआ रहेगा रिएक्टेंट्स का, उसको जो है कि आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो देखिए आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें आप देखिए यहाँ पर आपको ओवरऑल ऑर्डर जो है कि आपको बोला जा रहा है बताने के लिए कि यहाँ पर जो रेट एक्सप्रेशन दिया गया है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पर आप देखिए जनरल एबीसीडी के फॉर्म में यहाँ पर कंसंट्रेशन जो है वो मेंशन किए हुए हैं। तो इसमें अगर आप ओवरऑल ऑर्डर निकालते हैं तो कोई मिस्टेक तो नहीं होगा, जो प्रोसेस अभी आप जानेंगे। लेकिन अगर नेमिंग रिएक्शन दिया हुआ रहेगा कोई भी अगर, तो आप उसमें आप अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है बच्चों वो एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है ये। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड के थ्रू जो है ये कैलकुलेट किया जाता है। इसलिए आपको अगर जनरल फॉर्मेट में अगर इस तरह से अगर आपको लिखा हो रहेगा एबीसीडी के फॉर्म में, तब तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं और 1 मिनट में जो है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और क्वेश्चन का जो ओवरऑल ऑर्डर पूछ रहा है उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जब भी अगर एबीसीडी के फॉर्म में अगर लिखा हुआ मिले तो आप उसके बस पावर को देखिए कि क्या लिखा हुआ है। तो एक जगह पावर में आप देख रहे होंगे 1/2 लिखा हुआ है एंड सेकंड जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर देखिए 3/2 लिखा हुआ है। आप बस बच्चों इसको ऐड कर दीजिए। इतना तो सॉल्व करने आपको बेसिक आना चाहिए। एलसीएम ले लीजिए 2 हो जाएगा और ऊपर में क्या हो जाएगा 1 + 3, यानी अगर आप सॉल्व करेंगे तो 4/2 हो जाएगा और इसको भी अगर कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2। और 2 आने का मतलब क्या है बच्चों कि ये जो रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ था ये कौन से ऑर्डर का ये रेट एक्सप्रेशन मेंशन किया हुआ है, तो सेकंड ऑर्डर का। देखिए 1 मिनट भी नहीं लगेगा क्वेश्चन को बनाने में और आप क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर लेंगे इजीली। ठीक इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर बी नंबर में भी जो रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें आप देखिए पावर को बस आपको देखना है कि पावर में क्या लिखा हुआ था। अगर क्वेश्चन नंबर अगर बी को अगर हम लोग सॉल्व अगर करते हैं बच्चों यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, देखिए ऑर्डर अगर इसका निकालना चाहेंगे हम लोग तो कुछ नहीं करना है। पावर जो दिया हुआ 3/2 प्लस और क्या दिया हुआ -1। तो ऐसे भी अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, बीच में माइनस हो जाएगा। तो 3/2 और माइनस क्या करेंगे 1। तो यहाँ से देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 - 2 अपॉन क्या हो जाएगा 2 और 3 - 2 कितना होता है बच्चों 1। देखिए आंसर निकल गया इसका भी कितना 1/2। यानी सेकंड वाला जो क्वेश्चन यहाँ पर जो रेट एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये आपका हाफ लाइफ जो है कि यहाँ पर 1/2 जो आ रहा है तो ये हाफ ऑर्डर का ये रिएक्शन है। और साथ ही साथ अगर ऊपर वाले को देखेंगे तो ये सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा जो है कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और भी क्वेश्चन जो है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन क्या क्या
क्या पूछा गया है और किस फॉर्मेट में, ये भी जो है कि आप देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें आपको मेंशन किया हुआ है कि फॉर और रिएक्शन, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो रेट एक्सप्रेशन अलग से आपको लिख करके दे। वो 2 नंबर वाला क्वेश्चन में जो है ये क्वेश्चन देखिए इस फॉर्मेट में भी आता है। और इसमें क्या मेंशन किया हुआ है, बस लैंग्वेज थोड़ा लिखा हुआ देखिए इसमें, ये फॉर रिएक्शन A + B जो है ये मिल करके और कोई प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। तो द रेट लॉ इज गिवन बाय, अब देखिए यहाँ पर रेट लॉ लिख रहा है, तो रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन, ये लैंग्वेज पे जो है कि आप फोकस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो है कि जब पूछे जाते हैं तो ये सब वर्ड जो है वो चेंज कर करके पूछे जाते हैं, ताकि बच्चे जो है कि थोड़ा कंफ्यूज हो जाए और उनको लगे कि क्वेश्चन जो है इस बार न्यू पैटर्न में जो है वो पूछा गया है। तो देखिए रेट लॉ बोले या रेट एक्सप्रेशन बोले, तो देखिए यहाँ पर भी वही बात लिखा हुआ है कि रेट इज इक्वल टू क्या है, k और a का पावर 1/2 है और b का पावर में कितना है 2। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, देखिए यहाँ पर व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पर भी सेम कहानी है कि आपको ऑर्डर जो है वो बदलाना है, जो रेट लॉ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो रेट लॉ क्या है, एक बार आप लिख लीजिए, r इज इक्वल टू k और a का पावर में कितना है बच्चों, देखिए 1/2 मेंशन किया हुआ है, और साथ ही साथ b का पावर में जो है वो क्या है 2 है। तो ऑर्डर निकालने के लिए मैं अभी बताया हूं कि आपको अगर जनरल फॉर्मेट में अगर अल्फाबेटिकली ABCD के फॉर्म में अगर दिया हुआ रहेगा तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ पर पावर कितना है 1/2 और यहाँ पर कितना है 2, इसको बस आप ऐड कर दीजिए और कुछ नहीं करना है। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 के नीचे में 1 है, यहाँ पर कितना है 1/2, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बच्चों 2 ही आएगा। इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए तो ये 1 प्लस कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3/2, देखिए निकल गया। अगर इसको डेसिमल में अगर आप लिखना चाहते हैं तो डेसिमल में भी लिख सकते हैं, ये 1.5 हो जाएगा और ऐसे कितना आ गया ऑर्डर आपका 3/2। तो देखिए ये मिनट भर का भी क्वेश्चन नहीं है, आप विद इन सेकंड जो है कि ऐसे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये 1 नंबर और 2 नंबर वाले जो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं 1 मार्क और 2 मार्क्स में, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस जो है ये कई बार पूछे गए हैं और आपको इसका काफी बेनिफिट जो है इस बार भी एग्जाम में मिलेगा। एक क्वेश्चन और भी देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड जो है कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें क्या मेंशन किया हुआ, देखिए इस बार क्वेश्चन का पैटर्न कुछ अलग है। इसमें मेंशन किया हुआ आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर। अब आपसे रिएक्शन ऑर्डर के फॉर्मेट में यहाँ पर देखिए लैंग्वेज मेंशन किया हुआ है, रिएक्शन ऑर्डर बताना है फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। अब आपको यहाँ पर रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन ना दे करके वो क्या दिया हुआ है, देखिए रेट कांस्टेंट्स का वैल्यू दिया हुआ है और आपसे ये पूछ रहा है कि ऑर्डर बता दीजिए कि ये किस ऑर्डर का रिएक्शन है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हो या सेकंड क्वेश्चन हो, दोनों में देखिए यहाँ पर k का वैल्यू जो है वो मेंशन किया हुआ है। इसमें 2.3 × 10 का पावर -5 है और यूनिट देखिए लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स है, और k इज इक्वल टू दूसरा जो है वो 3 × 10 का पावर -4 और सेकंड इनवर्स है। देखिए बच्चों सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने से पहले आपको कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। आपका अप्रोच जो है ना वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो है वो लगना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन देखें और पेन उठाएं और सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए, तब फिर आप जो है कि गलत डायरेक्शन में जो है इसका मतलब है कि जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन को आप समझने का कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और उसमें क्या कॉन्सेप्ट जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं ये न्यूमेरिकल वैल्यू देख करके उसको लग जाएंगे मल्टीप्लाई डिवाइड और पता नहीं कौन कौन सा फार्मूला लगाने, लेकिन आप ध्यान देंगे यहाँ पर कोई फार्मूला आपको जो है कि नहीं लगाना है अलग से। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो रेट कांस्टेंट का जो यूनिट दिया हुआ है ना, ये यूनिट को पहचानने आना चाहिए ये कौन से ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का ये यूनिट जो है वो दिया हुआ है। तो इसको लेकर के मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि बस एक ही फार्मूला आपको याद रखना है इसके लिए कि मोल का पावर में 1 - n और लीटर का पावर में n-1 और सेकंड इनवर्स, ये फार्मूला मैं कई बार बताया हूं, आप इसको याद रखिएगा। तुरंत जो है कि आप विद इन सेकंड जो है कि क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे बच्चों, और इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए जैसे एक क्वेश्चन हम लोग सेकंड वाला ही देखते हैं, सबसे पहले सेकंड इनवर्स जो दिया हुआ है, तो वैसे बच्चे जो साल भर सिलेबस पढ़े होंगे उनको जरूर पता होगा, वो देख करके बता देंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
का जो है ये रेट कांस्टेंट का यूनिट दिया हुआ है। और वैसे अगर आप पुट करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए n जो भी जहां जहां मेंशन किया हुआ है n जो है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट ऑर्डर है मतलब n का वैल्यू कितना है यहाँ पर 1, n का वैल्यू यहाँ 1 अगर पुट करते हैं तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। तो मोल का पावर 0 कितना हो गया 1, लीटर का पावर 1 माइनस 1 ये भी लीटर का पावर कितना हो गया 0, इसका भी वैल्यू मिला कितना 1। बचा क्या देखिए आपके पास में सेकंड इनवर्स। तो यहां से अगर ये फार्मूला पता होगा तो आप विदिन जो है कि सेकंड बता सकते हैं इस क्वेश्चन का भी आंसर कि अगर यूनिट सेकंड इनवर्स दिया हुआ है रेट कांस्टेंट का, इसका मतलब है कि कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर का है। ठीक इसी प्रकार से आप एक एक करके अगर चेक करेंगे n का वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं यहां पर तो देखिए 1 माइनस 2 अगर करेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा -1, मोल का पावर -1। देखिए यहां पर भी मोल का पावर -1 दिया हुआ है, इसमें लीटर का पावर n के जगह पे 2 पुट कर रहे हैं अभी हम लोग, तो यहाँ पर n का वैल्यू 2 डालिए यहाँ पर भी, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। देखिए लीटर का पावर यहाँ भी कितना है 1 है, और लास्ट में देखिए क्या है सेकंड इनवर्स, इसमें तो n का वैल्यू पुट कर रहा ही नहीं है। तो देखिए ये भी जो है ये आप तुरंत फाइंड आउट कर लिए कि n का वैल्यू कितना है 2 है। इसका मतलब है कि ये भी जो है कि आपका कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है। तो बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स है, और इससे क्वेश्चंस जो हैं कि हर एक साल एग्जाम में जो है कि पूछे जाते हैं, बस उनका क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो थोड़ा बदल जाता है, बट क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो वही रहता है। तो इसलिए आप जो है कि इस तरह का कॉन्सेप्ट जो है आप जरूर जो है कि आप एक बार मेरे YouTube चैनल में जो भी वीडियो आ रहे हैं उसको जरूर आप देखिए एग्जाम से पहले। आपका एग्जाम में जो है कि काफी हेल्प जो है मिलने वाला है। जो भी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ यहाँ से ये सारे PYQ में जो पूछे गए हैं पहले वैसे क्वेश्चंस को जो है कि मैं लेकर के आ रहा हूँ, और कोई बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं है। आप 2-4 मिनट निकाल करके जो है कि डेली एक बार वीडियो को आप देख लीजिए ताकि आपका पेपर जो है इस बार अच्छा हो और केमिस्ट्री में आप 90+ स्कोर जो है कि कर सके। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कि आप तैयारी कीजिए। और जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं बच्चों, MCQ सीरीज जो है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये तीनों ब्रांचेज का जो है कि मैं सेपरेट वीडियो जो है कि मैं अपलोड कर चुका हूं। तो आप जरूर उस वीडियो को जो है कि एग्जाम देने जाने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन विद सॉल्यूशन है, उसमें आपको आंसर भी बताए गए हैं और कॉन्सेप्ट भी मैं डिस्कस किया हूं। इसलिए आप उस वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें। और इस तरह का अगर आप चाह रहे हैं कि एग्जाम से पहले शॉर्ट में रिवीजन करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, तो आप जरूर जो है कि मेरे YouTube चैनल को जो है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल्स में ज्यादा से ज्यादा जो है आप शेयर कीजिए। और इस तरह का अगर नोटिफिकेशन बच्चों अगर चाहते हैं कि अगर आपको मिलता रहे तो बेल आइकन को आप जरूर प्रेस करें। थैंक यू।